एबीपी न्यूज के पास है डीयू में चल रहे गोरख धंधे का काला सच। ये देखिए, ये है एमपी बोर्ड की असली वेबसाइट और अब जरा इससे मिलान कीजिए, ये है एमपी बोर्ड की नकली वेबसाइट। फर्क बता पाएंगे आप? बिल्कुल असली वेबसाइट की तरह डिजाइन किया गया है। अब देखिए, ये है बिहार बोर्ड की असली वेबसाइट और अब आपको दिखाते हैं बिहार बोर्ड की नकली वेबसाइट। लोगो से लेकर नाम तक एक जैसे हैं। फिलहाल ये वेबसाइट हटा ली गई है। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। www.mosos.co.in ये फर्जी नाम है, जबकि असली नाम है www.mpsos.nic.in। इसी तरह बिहार की वेबसाइट के लिए नाम रखा गया www.biharboardresult.in। ये नकली वेबसाइट का लिंक है, जबकि असली वेबसाइट का लिंक है www.biharboard.ac.in। ये लोग नकली सर्टिफिकेट के साथ फर्जी लिंक भी भेज देते थे। वेरिफिकेशन करने का इंतजाम भी फर्जी वेबसाइटों पर असली वेबसाइटों की तरह किया जाता था। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ईडब्ल्यूएस घोटाले के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामी कॉलेजों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन का घोटाला सामने आया है। इस मामले में हालांकि अभी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस पूरे रैकेट में बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें आगे चलकर और कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिसमें एजेंट्स के साथ साथ कॉलेज के स्टाफ के लोग भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन चारों पर आरोप है कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उन छात्रों का एडमिशन दिल्ली के नामी कॉलेजों में कराते थे जिनके नंबर कम होते थे। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद सुनील पवार, मोहम्मद जुबैर, रंजीत खुराना और प्रवीण झा पर लगा है बेहद शातिराना साजिश रचने का आरोप। पुलिस के मुताबिक गैंग लीडर सुनील पवार दूसरे आरोपी मोहम्मद जुबैर के साथ एडमिशन के लिए भटक रहे छात्रों को फांसते थे। गैंग लीडर तो सुनील पवार है और जुबैर जो है वो कैंडिडेट ढूंढ के लाता था, और उसके बाद रंजीत का जो रोल है वो फोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाने का था, और उसके बाद प्रवीण झा और ये सब मिलके करते थे। ये गिरोह इसके बाद ज्यादा नंबर वाली मार्कशीट बनाता था। पुलिस के मुताबिक इनके पास यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश बोर्ड्स के फर्जी लेटर हेड और फर्जी मोहर थी। जरूरत के मुताबिक उन बच्चों के फर्जी ST/SC सर्टिफिकेट भी बनाए जाते थे जिनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में नहीं होता था। पुलिस की माने तो इन लोगों के साथ कई कॉलेजों के क्लेरिकल विभाग के लोग भी मिले हो सकते हैं, क्योंकि बिना उनकी मदद के फर्जी एडमिशन कराना संभव नहीं है। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हमारी जांच बड़ी सरगर्मी से चल रही है। हमारा प्रयास होगा कि इसके जो है बॉटम तक हम पहुंचे हैं। अगर कोई कर्मचारी इसमें सम्मिलित है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए, और इसके अलावा जो है इस रैकेट को इस प्रकार से ख़त्म किया जाए कि आगे से इस तरह की लोग एडमिशन ना लें। आरोप है कि नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये गिरोह फर्जी डिग्री भी तैयार करता था। दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 22 ऐसे एडमिशन मिले हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए हैं। इन चारों के अलावा पुलिस इंद्रजीत उर्फ काकू और हिमांशु गुप्ता के साथ कई लोगों को तलाश रही है। इस केस से जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कई जगह पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि इस केस से जुड़ी और कई अहम कड़ियां जल्द खुल सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ पैसों और कुछ शातिर लोगों की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर हो रही है। कैमरामैन दीपक राणा के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।